ऑन माय चैनल आइकॉनिक पारुल। और आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने कुछ प्रेजेंट करना चाह रही थी, क्योंकि ये ब्लॉग बनाना बहुत इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए जो वर्किंग हैं या आगे अपने लाइफ में वर्क करना चाहते हैं या प्राइवेट सेक्टर में अपने आप को सेटल करना चाहते हैं या लॉन्ग टाइम जॉब में वो अपना कुछ करियर ढूंढ रहे हैं। तो स्पेशली उन फ्रेशर्स के लिए है, उन यंगस्टर के लिए है जो बच्चे स्कूल पास आउट करने के बाद इतने कंफ्यूज रहते हैं कि वो किस लाइन में जॉब करें, या उनको कोई भी नया नया ट्रैक बता रहे हैं तो कि आज आपको यहाँ जॉब है वहाँ जॉब है, तो बच्चे आराम से पकड़ लेते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इसके 1 साल बाद 2 साल बाद उस जो जॉब वो कर रहे हैं या जो भी वो काम जो उन्होंने सिलेक्ट किया है, देखिए जॉब करने के लिए, जॉब सिर्फ आप अर्निंग के लिए नहीं कर रहे थे, आप अपने करियर को कहीं ना कहीं एक सेटलमेंट करने के लिए भी जॉब कर रहे होते हैं। तो जॉब हमेशा बहुत ही समझ और सूझबूझ के साथ आपको जॉब सिलेक्शन करना चाहिए। तो हम किसी भी लाइन में हमेशा सबकी अपनी अपनी स्किल्स होती है, अपनी क्वालिटी होती है, क्वालिफिकेशन होती है। और मैं ये नहीं कहती कि जिसमें आपने क्वालिफिकेशन अच्छी नहीं हो वही आप जॉब कर सकते हैं। अगर आपके अंदर अच्छी स्किल है तो आप किसी भी फील्ड में भी जॉब कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप लोग इतने कंफ्यूज ना हो जब भी आप अपनी 12th क्लियर करते हैं या अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। उसके बाद अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना फोकस आप सर्चिंग पे लगाइए कि आप किस टाइप की जॉब में प्रेफरेंस करते हैं। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जो बच्चे अर्निंग प्रोसेस ढूंढते हैं या फिर घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए वो सिर्फ अर्न करना चाहते हैं, वो ये नहीं देख रहे थे कि आज से 2 साल 3 साल बाद उस जॉब से उनको क्या बेनिफिट होंगे, क्या लॉस होंगे लाइफ में, और क्या चीज़ें वो अपनी लाइफ की मिस कर देंगे। तो इसी टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों से कहूँगी और आप लोगों को ये अपनी लाइफ में फॉलो भी करने पड़ेंगे, और क्या पता आपकी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की काफ़ी हेल्प हो सके। जैसा कि जनरली 12th आप आर्ट्स से, कॉमर्स से या फिर अपनी साइंस से क्लियर करते हैं, तो आपका कोई नहीं देखता है कि आपने कौन सी फील्ड से आपने जो अपनी पढ़ाई क्लियर की है। पहली चीज़, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हो तो आपके पास स्किल्स इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। आप गांव से बिलोंग करते हैं, आप शहर से बिलोंग करते हैं, या फिर आप ऐसी जगह से जहाँ पे आपको काफ़ी एजुकेशन में प्रॉब्लम होती है, तो इससे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने 12th तक की डिग्री ले रखी है तो उसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास कोई ना कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए कि जिससे आपके जॉब के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएँ। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप अपने 10th 12th या फिर अपनी ग्रेजुएशन के बाद अपना जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं से एक अपनी स्किल ज़रूर लीजिए, कोई भी स्किल। जैसे कंप्यूटर इज़ अ बेसिक थिंग कि आज की डेट में कंप्यूटर हर स्कूल में, हर कॉलेज में, या फिर आपको बेसिक नॉलेज, आपको बेसिक कोर्सेज होते हैं। तो आप कोर्सेज भले जाए ना करें लेकिन कंप्यूटर की नॉलेज जरूर रखें, क्योंकि आजकल किसी भी फील्ड में कंप्यूटर बहुत बेसिक हो गया है, क्योंकि मैनुअल काम बहुत कम हो गया है। तो कंप्यूटर में भी ऐसा नहीं है कि आप बहुत हाई फाई चीज़ें रखें, आप बेसिक चीज़ें की नॉलेज रखें ताकि आप लोगों को जॉब मिलने में आसानी रहे। ठीक है। सेकेंड चीज़, आप अगर पढ़े लिखे हैं और आप ऐसी फील्ड चॉइस कर रहे हैं, जैसे जनरली मैं देखती हूँ कि बच्चे ड्राइविंग करना शुरू कर देते हैं या फिर रैपिडो चलाना शुरू कर देते हैं, तो आप अपनी पढ़ाई लिखाई का गलत जगह फ़ायदा, मैं कह सकती हूँ कि गलत जगह आप इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि ड्राइविंग जॉब के लिए पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा नॉलेज ज़रूर है, और वो भी आपको ट्रैफिक रूल्स आपको पता होने चाहिए। आप सिर्फ पढ़ लिख के और डायरेक्टली ड्राइव नहीं कर सकते हैं, लाइसेंस लेके ड्राइव नहीं कर सकते हैं। ट्रैफिक रूल्स को ज़्यादा फॉलो करना, और इसीलिए ज़्यादातर एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें कि आप 10 या 12 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए आप ड्राइविंग लाइन में, और आप अपनी यंग टाइम में, जिस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा अपने माइंड को डेवलप करने की ज़रूरत है, उस टाइम पे आप ड्राइविंग लाइन को पकड़ें। तो इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको स्किल की नॉलेज है, किसी भी तरह की स्किल, आज की डेट में अर्निंग करना मुश्किल नहीं है, लेकिन अर्निंग की नॉलेज होना जनरली लोगों के पास नहीं होती है। तो वो मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप जितनी ज़्यादा हो सके आप अर्निंग की नॉलेज निकालें।
ना कि डायरेक्ट अर्निंग करने उसे। तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर तीसरी चीज़ आती है आपकी, जब भी आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब सर्च कर रहे होते हैं हर किसी की सलाह ना लीजिए, क्योंकि आजकल गूगल सब कुछ आपको बता सकता है। तो आपको कभी कभी रॉन्ग सिलेक्शन में बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट बीपीओ ज्वाइन कर लेते हैं, कॉल सेंटर्स ज्वाइन कर लेते हैं कि आपको वहाँ पे अच्छा पैकेज मिलेगा, छुट्टी मिलेगी इसलिए, और आपको काम कम करना पड़ेंगे। देखिए, आप यंग हैं तो काम करने से बिल्कुल मत घबराएं, क्योंकि वही टाइम है आपकी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेने का। तो उस टाइम कोशिश करिए कि जितना आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते हैं, ताकि आपकी आफ्टर 3 इयर्स के एक्सपीरियंस आपकी जो लाइफ है वो स्मूथ हो जाए, ना कि आप बीपीओ में जॉब करने के बाद। क्योंकि बीपीओ में जॉब करने के बाद जनरली लोग एक्सपीरियंस होते हैं 10-10 साल, तो उनको जॉब लेने में काफ़ी टाइम लगता है। तो बेटर है कि उस चांस को उस टाइम पे लैप्स ना करके उस चांस को इंक्रीज करें, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर करियर। एंड नेक्स्ट थिंग आपकी इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई रिज्यूमे बनाएं तो रिज्यूमे में कम से कम आप उसमें बाकी चीज़ें मेंशन करें, ताकि आपका क्वालिफिकेशन क्लियरली नज़र आए कि आप किस चीज़ में मास्टर्स कर सकते हैं, किसी चीज़ में आप स्किल आपकी कितनी डेवलप आप कर सकते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्किल को डेवलप करें जितना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर आप स्किल डेवलप करके अपने रिज्यूमे में मेंशन करते हैं तो आपके जॉब के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो भी अच्छे पैकेज में। सो आई होप कि ये छोटी छोटी अवेयरनेस आपको याद रखें और गलत फील्ड का चॉइस ना करें, तो ये आपके लिए सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा कर देगा। और